बहुत दिनों के बाद वापस एमपी की सीरीज लेके आए हम लोग आपके साथ। मैं मध्य प्रदेश पे आपसे चर्चा कर रहा था। वो मध्य प्रदेश हम लोगों ने देखे थे एक करके मध्य प्रदेश के। इसमें क्या था वो देखो देखो अभी वर्तमान में जितनी भी एग्जाम चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके, ठीक है, आपका एफएसओ, एमपीपीएससी, प्री 2026 के साथ हम लोग क्या लेंगे, आपका सारे एग्जाम आपके सर पे हैं अभी, एमपीपीएससी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, 2025 ये सब जितनी भी एग्जाम है, ये सारे एग्जाम को मद्देनजर हम लोग रखते हुए अपने आपके लिए अलग से सीरीज बनी है मध्य प्रदेश की, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उस दिन हमारे रीवा पन्ना पठार पे बात होना बाकी थी और नर्मदा सोन घाटी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। देखो क्या होता है नर्मदा सोन वैली, ये भी हम लोग समझेंगे। देखो आज हमारा टॉपिक है नर्मदा सोन वैली। एक एक बात समझने का प्रयास करना आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या नाम है टॉपिक का? नर्मदा सोन वैली यानी सोन घाटी। ठीक है, बात समझ में आ रही? क्या होता है नर्मदा सोन घाटी, देखते हैं हम लोग। देखो कोई भी घाटी हो, पठार हो, पर्वत हो, उसके बारे में जानना अति आवश्यक होता है। जैसे एक एग्जांपल ये दिख रहा है आपको, क्या नर्मदा सोन वैली, ये बीचों बीच आपकी क्या है बेटा, नर्मदा सोन वैली है। इसको हम लोग देखने का भी प्रयास करेंगे। देखो ऊपर क्या आपका विंध्याचल है, नीचे क्या आपका सतपुड़ा है, बीचों बीच क्या आपका नर्मदा सोन घाटी। और ये कहाँ से कहाँ जा रही बेटा? पश्चिम में जाएगी। कहाँ जाएगी ये? पश्चिम में जाएगी। और उधर क्या आपका उत्तर वाला हिस्सा। देखो आप फिर देखते हैं अपन क्या क्या है इसमें, आगे समझने का प्रयास करना। नर्मदा के देखो नर्मदा कहाँ से निकलती बेटा? तो अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक। अमरकंटक से 3 रिवर निकलती है बेटा, सोन निकलती है, जोहिला निकलती है, दूसरा आपका नर्मदा निकलती है। किससे निकलती है? आपकी अमरकंटक से। ठीक है, यहाँ जाके आपके कहाँ होता है, कैमूर की पहाड़ी से वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे नर्मदा सोन घाटी क्या होता है। देखो स्थिति क्या होती है, मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में होता है। क्या है आपका? मालवा तथा रीवा पन्ना के पठार के क्या है बेटा, दक्षिण में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सी आपकी? ये वाली घाटी। कौन सी? नर्मदा सोन घाटी वाली। क्या आपका? मालवा और नर्मदा है। ठीक है, घाटी में देखने को मिलेगी। चले आगे देखो फिर क्या कह रहे हैं आप। सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में स्थित इसका विस्तार आपका 22-23 से आपका कितना है वो भी देख लो आप। इससे आपका ये भी हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम सब समझने का प्रयास करेंगे। 23-45 से 74, 23-45 से आपका ये भी मिलेगा 74 डिग्री से। ये अक्षांश देशांतर हर जगह की हमें कंडीशंस देखना है, उसको भी देखेंगे। 81 डिग्री 30 का पूर्वी देशांतर भी देखना है हम लोगों को। ये क्या आपका पूर्वी देशांतर, ये कुल मिला के इसकी क्या है, नर्मदा सोन घाटी की देशांतर और अक्षांतर की हम लोगों ने बात की। ठीक है, एक वैली की स्थिति जानने के लिए हमें प्रयास किया गया। फिर अगला देखो आप, आवाज आ रही होगी आप लोगों को। क्षेत्रफल देख लो, राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है बेटा? 26% है। कितना परसेंट है बेटा? 26% क्षेत्रफल नर्मदा सोन घाटी है। और ये सबसे निचला प्राकृतिक भाग है। कौन सा आपका निचला प्राकृतिक भाग मिलेगा आपको? कौन सा आपका? नर्मदा सोन वैली वाला। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है आपका, देखो अभी क्षेत्र में निर्माण पश्चिमी दक्कन ट्रेप की चट्टान, पश्चिम के जो दक्कन ट्रेप की चट्टानें थी उनसे इसका निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हुआ उसको भी देखो, दक्कन ट्रेप के बाद धारवाड़ चट्टानों का निर्माण। ठीक है, उसके बाद देखो आप इंपोर्टेंट्स क्या क्या है वो भी देखेंगे। विंध्य क्रम की चट्टानों से हुआ धारवाड़, पश्चिम दक्कन ट्रेप, विंध्य क्रम की सबकी क्या है सहभागिता रही है क्या इसकी बनने में, किसकी? नर्मदा सोन घाटी में। ठीक है, हम लोगों ने निचला प्राकृतिक प्रदेश देखा, पश्चिमी दक्कन, धारवाड़ चट्टान और विंध्यन वाला। ठीक है, इसको एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर क्या कह रहे हैं आपका, देखो ये संबंधित प्रमुख जिले देख लो आप बेटा। यहाँ जबलपुर मिल जाएगा आपको। क्या मिलेगा? जबलपुर मिलेगा। इसको भी अपन लोग देखेंगे, जबलपुर वाला एरिया मिल जाएगा आपको। सारे जितने भी आपके जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, हरदा ये सब मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे आपका? होशंगाबाद। आज का क्या बेटा है आपका? कमेंट करके बताइए आप मुझे। हरदा, जबलपुर ये सब आपके किसमें मिलेंगे? नर्मदा सोन वैली में मिलेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है आपका, सीहोर, रायसेन ये सब चीजें आपके किसमें मिलेंगे? इसी पे सीहोर वाला और आपका रायसेन वाला किसमें मिलेंगे आपके? नर्मदा सोन वैली में। ठीक है, तो ये संबंधित प्रमुख हमने झीलें देखने के प्रयास किए। साथ ही में हम लोग आगे देखते हैं वर्षा जलवायु क्या है बेटा।
यहाँ आपका ऋतु गर्म ऋतु होगी और शीत ऋतु होगी। बेटा गर्म ऋतु क्यों होगी? स्वाभाविक बात है, टॉपिक ऑफ आंसर बीचों बीच निकल रही है, तो यहाँ आपका गर्म मिलेगा, शीत है ना, और शीत क्या मिलेगी आपकी? कम मिलेगी। ठीक है, ठंड क्या पड़ेगी आपकी? कम पड़ेगी। साधारण उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में अधिक आपका गर्म मिलेगा। ठीक है, और ठंडा भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपका नर्मदा सोन मिलेगी। ठीक है, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा जो भागीदारी निभाती है नर्मदा सोन वैली निभाती है, क्योंकि यहाँ पे आपका नर्मदापुरम, होशंगाबाद से लेके सब आपके एग्रीकल्चर के सबसे बड़े बड़े पार्ट है आपके। ठीक है, इसको हम आगे भी देखेंगे। फिर क्या करें, आपके क्षेत्र में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती जाती है और 75 से 125 75 से 175 सेंटीमीटर समथिंग क्या होती है आपकी? बारिश होती है। क्या होती है बेटा? बारिश होती है। ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगला देखो आप क्या है आपका? नर्मदा, तवा, हिरण, शर्णी, शक्कर, दूधी की जितने भी है आपकी, क्या आपका नर्मदा, तवा, शेरनी, दूधी, ये सारी नदियां आपकी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। क्या है बेटा आपकी? सहायक नदियां हैं। ठीक है, किनकी? आपकी नर्मदा वाली की। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहे हैं आपके? देखो आप, ये सागौन, साल, तेजपत्ता, बांस, ये सब बेटा यहाँ मिलेंगे, क्योंकि पानी अच्छा गिरता है। स्वाभाविक बात है, यहाँ पे क्या मिलेंगे? सागौन, साल और बांस। क्या मिलेंगे आपको? पेड़ पौधे, साल, सागौन और बांस, ये सब देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये क्या है बेटा? वन है। क्या है बेटा आपका? वन है। किसके? नर्मदा सोन घाटी के। साल, सागौन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश होता है 19.36%, यानी अप्रॉक्स 20%। ठीक है, बांस हो गया, ये भी हम लोग सब देखेंगे। फिर क्या कह रहे हैं आपके? देखो आप, सागौन साल नर्मदा नदी के पश्चिम में गहरी काली मिट्टी और पूर्वी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी मिलेगी। ये नर्मदा है आपका, बीचों बीच में क्या बेटा? गहरी काली मिलेगी। ये एरिया गहरी काली मिट्टी का है, ये भी आप लोग समझ लेना। कौन सी मिट्टी बेटा? गहरी काली। कौन सी मिट्टी आपकी? गहरी काली मिट्टी। ठीक है, अगला देखो क्या कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आपका? गहरी काली मिट्टी के बाद देखो आप, इसके बाद कपास, मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं, पूर्वी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी, भूरा मिल जाएगा। कपास की खेती मिल जाएगी आपको, क्योंकि काली मिट्टी है, स्वाभाविक बात है कपास की खेती होती होगी। ठीक है, आप मिट्टी से अनुमान लगा सकते हो कि उस क्षेत्र की जलवायु क्या रही होगी, उस क्षेत्र का बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहा होगा। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, कपास, मूंगफली, मध्य क्षेत्र में गेहूं भी मिलता है आपका। क्या मिलता है आपका मध्य क्षेत्र में? गेहूं। क्या मिलता है आपका? गेहूं वाला आपका क्षेत्र भी मिलेगा। कौन से क्षेत्र में? आपका मध्य क्षेत्र में। ठीक है, उत्पादन करना। फिर क्या कह रहा है आपका? चूना पत्थर, संगमरमर, चीनी मिट्टी, ये सब इसकी क्या है? पदार्थ है। क्या बेटा? चूना पत्थर, क्या आपका? चूना पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर, संगमरमर। ठीक है, चीनी के बर्तन, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? यही मिलेंगे। संगमरमर, चीनी की मिट्टी, ये सब आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पे? नर्मदा सोन वैली में। ठीक है, तो हमने मोटे मोटे रूप से क्या क्या देखा वो भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या लेगा? राज्य का 26% आपका कौन शामिल करता है? आपका नर्मदा सोन वैली करता है। ठीक है, हरदा, बैतूल सब देखा। कपास देखा हमने। ठीक है, साथ में क्या देखा? सागौन देखा, साल देखे, मतलब बारिश अच्छी होती है, 75 से 125 सेंटीमीटर समथिंग यहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, ये हम लोगों ने देखने को प्रयास किया। और क्या क्या फैक्चुअल डाटा देखा? कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है नर्मदा सोन वैली को। क्या कहा जाता है बेटा? कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। एग्रीकल्चर की जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, इसकी रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है। किनको? नर्मदा सोन वैली को। बात समझ में आ गई मेरी आपको? फिर क्या कह रहे हैं आपका? ये सबसे निचला प्राकृतिक क्षेत्र माना जाता है। कौन सा आपका? ये वाला। कौन सा आपका? ये वाला जो एरिया है आपका, निचला प्राकृतिक वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये निचला प्राकृतिक क्षेत्र माना जाता है नर्मदा सोन वैली का। धूपगढ़ बेटा यहाँ पे 1352, मेकल पर्वत, बघेलखंड, तैमूर पर्वत, रीवा पन्ना, बांडेर, बुंदेलखंड, मध्य भारत का पठार, बुरहानपुर दर्रा, सतपुड़ा, बिजावर की पहाड़ियां मिल जाएगी, राजपीपला मिल जाएगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका बुरहानपुर दर्रा मिल जाएगा, महादेव श्रेणी है बेटा यहाँ पे।
महादेव श्रेणी की सबसे बड़ी द्वीप ये आपकी 13 दुधगढ़ है, सतपुड़ा, यहाँ से आपका नदी का विभाजन, ये कुल मिला के नर्मदा सोन वैली घाटी। बस मेन फैक्ट आप लोग क्या याद रखोगे बेटा, क्रमशः देखना है, इसका जलवायु देख लेंगे, इसकी हम सब देखेंगे, चीनी मिट्टी, संगमरमर, चूना पत्थर, कपास, मूंगफली, इसका सागौन, ये सारे आपके कहाँ पाए जाएंगे, नर्मदा सोन वैली में। और अच्छी खासी आपकी एग्रीकल्चर भी आपकी यही देखने को मिलती है, कहाँ पे आपका, नर्मदा सोन वैली पे। तो हम लोगों ने क्या समझने का प्रयास किया, नर्मदा सोन घाटी 26% से लेके अधिक उत्पादन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है। कृषि की अर्थव्यवस्था में मिल जाएगी आपको, सब अपन लोग एक एक करके देख लेंगे। पश्चिमी राजपीपला की पहाड़ियां, इनको भी अपन लोग देखेंगे। देखो प्यारे दोस्तों, आगे अपन चलते हैं। बेटा ये देखो आप जिले हैं, नए जिले का भी गठन हो चुका है मध्य प्रदेश में, क्या है वो भी अपन लोग देखेंगे, नए जिले क्या है। देखो आप जिलों का गठन देखो आप, मध्य प्रदेश में जिलों की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश कैसा बना था बेटा, 1956 से 2000 तक की मध्य प्रदेश की कहानी, ये भी हम लोग सुनेंगे। उसके बाद हम लोग क्या सुनेंगे, 2000 से 2025 तक की कहानी में आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। देखना आराम से शांति से सुनना मध्य प्रदेश को। देखो क्या हुआ बेटा, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, ठीक है बेटा। उस समय मध्य प्रदेश के पास तराली जिले थे, कितने थे बेटा, तराली जिले थे, ठीक है। अब तराली जिले के बाद क्या हुआ, नए जिलों की मांग बढ़ी, तो बेटा वो मध्य प्रदेश है जिसके साथ आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों ही आपको मिलेंगे देखने को, MP प्लस CG वाला, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, तराली जिले के बाद दो नए जिले बने बेटा 1972 में, एक दुर्ग से आपका राजनाथ गांव बना, उसको भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। एक सीहोर से आपका बेटा भोपाल, ठीक है। तो हमारे पास तराली दो कितने हो गए बेटा, 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए, कितने हो गए बेटा, 45 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अगला देखो आप, फिर बेटा एक समिति आती है जिसका नाम था BR दुबे समिति, कौन सी समिति बेटा, BR दुबे समिति। तो ये 45 प्लस 10 जिलों की क्या करती है बेटा, सिफारिश करती है। कितने जिलों की सिफारिश करती है आपकी, 10 जिलों की आपकी सिफारिश करती है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, 10 जिलों के टोटल क्या करती है, सिफारिश करती है। उनमें से 4 जिले काम शामिल कर दिए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और 6 जिले कौन ले जाता आपका, CG ले जाता। तो इस तरह हमारे पास कितने जिले हो जाते हैं, 1998 में BR दुबे समिति आती, मई में बेटा, तो हमारे पास कितने आपके 55 जिले हो जाते हैं। फिर बेटा वापस जून में एक और समिति आती है, इसका नाम है सिंहदेव समिति, क्या नाम है, सिंहदेव समिति, ठीक है। एक एक बात को समझना, फिर आगे चलेंगे। 55 प्लस कितने, 6 की बात करता है, तो टोटल कितने हो जाते हैं, 61 जिले हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, एक पाई दूसरी पाई से अलग होना था, पुनर्गठन होना था, क्या होना था बेटा, पुनर्गठन होना था, किसका, MP का। तो MP का पुनर्गठन हुआ, उससे नए जिले बनने की डिमांड बढ़ी, ठीक है। तो क्या हुआ, 2000 में 3 नए राज्य बने थे, देखो MP से CG, ठीक है, बिहार से झारखंड, और यूपी से यूपी। बात समझ में आ रही, ये था आपका पुनर्गठन वाला सिस्टम 2000 वाला, कौन सा मध्य प्रदेश आपका, 2000 वाला, ठीक है। इस मध्य प्रदेश को हम देखने का भी प्रयास करेंगे। देखो बेटा 2000 में क्या हुआ, नए जिले क्या बने, देखो फिर एक और समिति आती है जिसका नाम था बौद्ध समिति, क्या नाम था इसका, बौद्ध समिति, बौद्ध समिति, ठीक है। इसने कितने जिलों की सिफारिश की बेटा, 45 प्लस 3 जिले बने, खंडवा से बुरहानपुर, ठीक है, गुना से अशोकनगर, ठीक है, गुना से क्या बेटा, अशोकनगर, और ये क्या आपका बुरहानपुर हो गया। फिर शहडोल से अनूपपुर, ठीक है। इस तरह हमारे यहाँ पास 45 3 कितने हो गए बेटा, 48 जिले हो गए। ये किसकी बात कर रहा हूँ, 2003 की बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त की, ठीक है। याद रहेगा डेट आपको, 15 अगस्त 2003 को कितने जिले हो गए हमारे पास, वापिस 48 जिले हो गए। देखो बेटा फिर क्या होता है, अगला इंपॉर्टेंट है आपका 49वां जिला बनता है 17 मई 2008 को, कब बनता है, 17 मई 2008 को पश्चिमी जिला बनता बेटा, और पश्चिमी जिला झाबुआ से अलग होके अलीराजपुर बनता है, क्या बनता आपका, अलीराजपुर, ठीक है। फिर दूसरा क्या आपका 50वां जिला, कौन सा जिला आपका,
50वां जिला बेटा बनता है 24 मई 2008 को। जो हमारा कौन सा जिला है बेटा? पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है बेटा? पूर्वी जिला। इसको भी अपन लोग देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने जिले हो जाते हैं? 50 जिले हो जाते हैं, ठीक है। अगला स्टेप क्या है बेटा? समझने का प्रयास करो। 51वां जिला हमारे पास बनता है आगरमालवा। ये शाजापुर से अलग होता है बेटा। किससे होता है? शाजापुर से आगरमालवा, ठीक है। तो हमारे पास कितने हो गए? 51। फिर क्या कह रहा? 52 टीकमगढ़ से। टीकमगढ़ आपका से क्या बनता है? आपका निवाड़ी बनता है। क्या बनता है आपका? निवाड़ी जिला बनता है, ठीक है। फिर आपका देखो अगला क्या है? टीकमगढ़ से निवाड़ी बेटा 1 अक्टूबर 2018 को बनता है, ठीक है। जो ओरछा इसमें चले जाता है निवाड़ी में, ठीक है। अगला है आपका 53वां जिला। देख लो आप, 52वां हो गया था। 53वां जिला आपका वो भी देख लेंगे, मऊगंज आपका। ये रीवा से अलग होता है, मऊगंज, ठीक है बेटा। 54वां जिला आपका देखो आप, 53 हो गया आपका। 54वां जिला आपका पांडुना बनता है बेटा, पांडुना। ये छिंदवाड़ा से अलग होता है। किससे होता है? छिंदवाड़ा। बात समझ में आ रही? तो ये क्या आपका छिंदवाड़ा जिला है, और कहाँ से हुआ? आपका पांडुना से, ठीक है। फिर आपका 55वां जिला जो बनता है वो कौन सा? आपका मेहर बनता है बेटा। और मेहर किससे अलग हुआ? सतना से हुआ, ठीक है। ये साथ में बनते हैं आपके 2023-24 का पूरी कहानी है, ठीक है। अब 24 वाली पूरी कहानी देखेंगे। कब बना? अगस्त में। सब अपन लोग एक एक करके देखेंगे। तो बेटा वर्तमान में हमारे पास अभी 55 जिले हैं और 10 संभाग है। बात समझ में आ रही? मध्य प्रदेश की एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी सारी सीरीज में आपको वापस से रिपीट करूंगा। 1 नवंबर 1956 से लेके 2000 तक की कहानी लेके 55 जिले और 10 संभाग, ठीक है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए विजन एकेडमी मंसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।